इतिहास में बहुत सी जंग हुई हैं। कुछ जंग महीनों चलती हैं, कुछ सालों चलती हैं और कुछ जंग ऐसी भी होती हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन इतिहास में एक जंग ऐसी दर्ज है जो सिर्फ 6 दिन चली और 6 दिन में सिर्फ एक देश ने अपने सामने खड़े 6 देशों को ना कि सिर्फ हराया बल्कि पूरी तरीके से उस समय के लिए बर्बाद कर दिया, जिसका असर आज भी देखने को मिलता है। उस वॉर ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया और इसराइल ने सिर्फ 6 दिन में अपनी ज़मीन से 4 गुना ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हम बात कर रहे हैं इसराइल वर्सेस अरब नेशंस की। अरब नेशंस में 6 देश मिलकर लड़े थे, जिसमें था इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, पैलेस्टीन एंड लेबनान। 1917 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया तो उसमें वादा किया गया कि ज्यूज को पैलेस्टीन के अंदर नेशनल होम्स दिए जाएंगे। पैलेस्टीन एक अरब नेशन है और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अरब और ज्यूज एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। और हुआ भी वही। जब पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज लोग आने लगे तो पैलेस्टीन वर्सेस अरब शुरू हो गया। ज्यूज पर पैलेस्टीन में अत्याचार देखकर इसराइल खफा था, वहीं पैलेस्टीन में ज्यूज को देखकर अरब नेशंस खफा थे। इसी के साथ इसराइल मिडिल ईस्ट में मात्र एक देश था जो ज्यूज का था, बाकी सब देश अरब नेशंस थे, जिससे इसराइल की एग्जिस्टेंस को बहुत बड़ा खतरा था। 1964 से 1967 तक इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जंग चलती रही। पैलेस्टीन को सीरिया बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहा था। उस समय इजिप्ट और सीरिया के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन था, जिसके तहत अगर इन दोनों देश में से किसी भी देश पर किसी ने भी हमला किया तो वो उन दोनों देश पर हमला माना जाएगा। ये नेटो के आर्टिकल 5 जैसा पैक्ट था। अगर आपको नेटो के आर्टिकल 5 के पैक्ट के बारे में जानना है तो आई बटन पर क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से इस वॉर में इसराइल के खिलाफ पैलेस्टीन, इजिप्ट और सीरिया मिलकर लड़ते रहे। मई 1967 से 6 डेज वॉर की बुनियाद रखी गई जब सोवियत यूनियन ने इजिप्ट के साथ एक इंटेल शेयर की। इस इंटेल के मुताबिक इसराइल सीरिया पर एयर स्ट्राइक करने जा रहा था। ये बात सुनते ही इजिप्ट ने 45,000 सोल्जर्स और करीब 350 टैंक्स इसराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दिए और इजिप्ट के प्रेसिडेंट नासिर ने स्ट्रेट्स ऑफ तिरान में इसराइल शिप्स की एंट्री बैन कर दी, जिससे इसराइल का सारा ट्रेड रुक गया। स्ट्रेट्स ऑफ तिरान उस समय जॉर्डन के अंडर आता था। इजिप्ट ने जॉर्डन के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया और जॉर्डन को भी इस वॉर में शामिल कर लिया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि इजिप्ट ने 45,000 सोल्जर जिस इंटेल के बेसिस पर भेजे थे वो इंटेल ही गलत थी, क्योंकि इसराइल कभी भी वॉर में जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब स्ट्रेट्स ऑफ तिरान में इसराइल की एंट्री बैन हो गई थी, इसराइल के सारे ट्रेड रुक गए थे, तो इसराइल के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसराइल ने नया डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया जिसका नाम था मोशे दयान, जो इसराइल के लोगों के लिए हीरो से कम नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी काफ़ी वॉर्स लड़ी थी। मई के अंत में सभी 6 अरब नेशंस की मीटिंग होती है और सभी ने मिलकर इसराइल पर एयर स्ट्राइक करने का फैसला किया और इजिप्ट के अंदर एयरक्राफ्ट इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जून की शुरुआत तक इजिप्ट के एयरफील्ड में 300 वॉर एयरक्राफ्ट इकट्ठे खड़े हुए थे, जो कि इसराइल पर एयर स्ट्राइक करने के लिए किसी भी मूवमेंट पर तैयार थे। अब आता है इसराइल अरब वॉर का पहला दिन, जून 5, 1967, जब इसराइल अपने हाथों इतिहास लिखने जा रहा था और मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदलने जा रहा था। सुबह 6:15 पर इसराइल की धरती से इसराइल के एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं और देखते ही देखते महज 25 मिनट के अंतराल में इजिप्ट के 90% एयरक्राफ्ट्स को धरती पर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अरब वर्ल्ड के करीब 290 एयरक्राफ्ट्स बिना लड़े ही बर्बाद हो चुके थे, जिससे उनका एयर सपोर्ट जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ये अरब वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये बात सिर्फ इजिप्ट को पता थी, बाकी किसी भी 5 देश को ये बात नहीं पता थी कि इजिप्ट का एयर सपोर्ट खत्म हो चुका है। अब आता है वॉर का दूसरा दिन, जून 6 को इसराइल नेवी ने स्ट्रेट्स ऑफ तिरान पर भी कब्जा कर लिया। यहाँ पर इजिप्ट एक दाव खेलता है। इजिप्ट ने जॉर्डन और सीरिया को ये बताया कि उन्होंने इसराइल को लगभग तबाह कर दिया है और जीत की कगार पर खड़ा हुआ है। ये बात सुनते ही जॉर्डन और सीरिया के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इसराइल के ऊपर बॉम्ब शेलिंग शुरू कर दी, ये सोचते हुए कि जो बचा कुचा इसराइल है उसको वो खत्म कर देंगे और उनका नाम भी इस जीत में शुमार हो जाएगा। इसराइल ने अपने एयर सपोर्ट की मदद से जॉर्डन और सीरिया पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे उनकी आर्मी लगभग खत्म हो गई थी। अब आता है वॉर का तीसरा दिन। अब तक इसराइल आसमान जीत चुकी थी और अब बारी थी जमीन पर कब्जा करने की। इसराइल ने तीसरे दिन सिनाई पेनिनसुला, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते इसराइल ने जेरूसलम भी कब्जा लिया। यहाँ जॉर्डन को जब इसराइल के एडवांसमेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सारे ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए और वॉर से पीछे हट गए। वॉर के तीसरे दिन तक मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल चुका था। इसराइल ने 4 गुना ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और अरब नेशंस खत्म होने की कगार पे थे। अब आता है वॉर का चौथा दिन। वॉर के चौथे दिन
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काफ़ी मीटिंग्स होती हैं और वॉर को रोकने के लिए डिस्कशन किया जाता है। यहाँ पर सोवियत यूनियन, यूएसए और बाकी देश मिलकर शांति समझौते का प्रस्ताव रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के दबाव के बाद वॉर के 5वें दिन तक सीज फायर अग्री किया जाता है, लड़ाई रुक जाती है। इजिप्ट, जॉर्डन और बाकी देशों के साथ इसराइल शांति समझौते साइन करता है और उसके बाद 6 दिन तक ये वॉर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और इसराइल इसमें एक क्लियर विनर के रूप में उभर कर आया। लेकिन यहाँ के बाद जन्म होता है इसराइल और पैलेस्टीन बॉर्डर डिस्प्यूट का, क्योंकि इसराइल ने पैलेस्टीन की काफ़ी ज़मीन कब्जा ली थी, जिससे पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजीज बन गए थे और आज भी पैलेस्टीन और इसराइल का बॉर्डर डिस्प्यूट जारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल